आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका कहना है कि ये कहानी 100% सही है और उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उसके बचपन से जुड़ी हुई है। ये घटना घटी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ, जिसका बचपन एक ऐसे राज से टकरा गया जिसको वो कभी ना समझ पाया ना कभी भूल पाया। गाइस, तो चलिए जानते हैं मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मेल में क्या बताया। उन्होंने बोला कि मैं तब 10 साल का था। मेरा गांव एक बहुत छोटा सा गांव था जिसमें 15 से 20 घर थी और जो मेरा घर था वो एक खेत के किनारे बना हुआ था। मेरे घर के पीछे एक मतलब खाली कमरा था जो करीब 15-20 साल पहले से खाली था और उस घर में 10 साल से किसी ने कदम नहीं रखा था। मेरी माँ कहती थी कि उस कमरे की ओर कभी मत जाना, वहाँ कुछ अजीब सा है। लेकिन बच्चों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को समझने की। अगर पेरेंट्स उसे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो अक्सर बच्चा वही करता है, वही जानना चाहता है, वही समझता है। मेरे सब्सक्राइबर कहता है कि एक शाम मैं और मेरा कज़न क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी बॉल सीधे उस कमरे के अंदर चली गई और बॉल के जाने के बाद मेरा जो दोस्त था, वहाँ जो और सभी लोग थे, वो सभी भाग गए वहाँ से। उस कमरे के अंदर कोई जाना नहीं चाहता था। गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल फैल गया था, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो बॉल मेरी फेवरेट थी और वो मेरे दोस्तों ने कहा अगर तुम्हें गेंद चाहिए तो जाके खुद से ले लो। मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भी माँ ने समझाया था, लेकिन मैं क्या करता। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर चला गया और अंदर घुस गया। अंदर जाने के बाद वहाँ मैंने देखा कि हर तरफ, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। हवाएं बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो जो कमरे की इन्वायरमेंट थी उनमें एक अजीब सी खुशबू थी, एक अजीब सी ठंडी खुशबू। तभी मैंने देखा कि एक कम कोने में एक छोटी सी परछाई, एक छोटी बच्ची की परछाई जिसकी आंखें कुछ कह रही हो, वो भी मेरे ही उम्र की थी। और उसके अपोजिट साइड एक झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उस कमरे में हवाएं बिल्कुल चल नहीं रही थी। तो सोचिए वो झूला कैसे झूल रहा हो। मेरी गेंद मेरे पैर के नीचे थी और मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके झुका और उस गेंद को पकड़ा। जैसे ही मैं उस गेंद को लेके उठने वाला था, तभी एक दबी सी आवाज आती है, मत ले जाओ, ये मेरा खिलौना है। गाइज, उसके बाद मैं इतना डर गया कि वो जो गेंद था वो मेरे हाथों से छूट गई और मैं चिल्लाता हुआ वहां से भागा। उस रात के बाद, उस दिन के बाद हर रात मेरी डरावनी हो गई। हर सपना एक डर से शुरू होने लगा था। मैंने ये घटना अपनी माँ को बताई। माँ ने सुना और मेरे ऊपर इतना तेज से चिल्लाई जैसे मैंने कोई बड़ा पाप किया है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वहां नहीं जाना, समझते नहीं हो, मानते नहीं हो मेरी बात, आज के बाद वहां कभी मत जाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी माँ की आंखों में एक अजीब सा डर देखा था। वो डर जो किसी की आंखों में तभी आती है जब उसे पता होता है कि मेरे बच्चे की लाइफ में कोई बड़ी सी मुसीबत आने वाली हो। असल में उस कमरे में 20 से 25 साल पहले एक छोटी बच्ची और उसका परिवार रहने आया था और वह खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक से उस बच्ची की मृत्यु हो गई और उसके परिवार वालों ने उस कमरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए। लेकिन आज भी वो बच्ची की आत्मा उसी कमरे में कैद है और वो वहीं खेलती है। एक रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी जब मैं सो रहा था
और मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे सपने में सपना हो या हकीकत ये नहीं पता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे बिस्तर के बगल में कोई खड़ा है, वही छोटी परछाई है, वही छोटी बच्ची है। फिर मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैंने देखा कि सही में वो बच्ची मेरे बिस्तर के बगल में खड़ी हुई और मेरी तरफ झुक रही है। उस परछाई ने ऑलमोस्ट मुझे अपनी ओर भी 95% खींच लिया था, लेकिन तभी अचानक से मेरी माँ उठी और उसने दरवाज़ा खोल दिया, दिया जला दिया और उस रोशनी के कारण वो परछाई फिर से गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने भी उस मकान को छोड़ दिया और हमेशा के लिए उस मकान से दूर हो गया, शहर आ गया। मैं अब बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी जब मुझे सपने आते थे और वो लड़की आती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरे साथ अभी अभी घटा हुआ है, कल मतलब पास्ट में 1-2 दिन पहले ही घटा हुआ है, ऐसा मुझे फील होता है। और मेरे सपनों में आने के बाद वो लड़की सिर्फ यही बोलती है इसी अंदाज में, वही आवाज़ में कि ये मेरा खिलौना है, मत ले जाओ। सो गाइज, ये थी कहानी।